18 पुराण बनाए और उन 18 पुराणों में भागवत पुराण को सबसे अधिक इम्पोर्टेंस दी गई। लेकिन ये बात आप अपने मन में नोट कर लीजिएगा कि जो बात आप वेद में पाएंगे वही बात आपको गीता में, भागवत में, रामायण में, कोई भी ग्रंथ वही बात आपको मिलेगी, कोई दूसरी बात नहीं मिलेगी। क्योंकि भगवत वाणी और महापुरुष वाणी दोनों का कर्ता एक ही होता है। लेकिन क्योंकि हमारे महाराज जी समन्वयाचार्य थे, इसलिए उनके सिद्धांत के अनुसार वही बात पहले आपको वेदों से समझाई जाती है, फिर गीता आदि ग्रंथों से समझाई जाती है, फिर उसके बाद भागवत आदि पुराणों में, और फिर उससे नीचे रामायण में। इस प्रकार से उस बात को पक्का आपके मन में बिठा दिया जाए। अतएव चलिए भागवत पुराण से समझा जाए। कल जो मैंने आपको बताया था कि भगवान छोटे से छोटा भी है, बड़े से बड़ा भी है, उसका भी ठीक अनुवाद कर दिया भागवत। अरोर्णिन्ने परिगण्य धाम्ने महानुभावाय नमो नमस्ते। भागवत के 8वें स्कंद के 6वें अध्याय का 8वां श्लोक। अर्थात भगवान छोटे से छोटा भी है और बड़े से बड़ा भी है। ठीक उसी प्रकार जैसे वेद ने कहा था अरोरणीयान महतो मह्यान, तो भागवत ने कह दिया अरोरणीय, वही बात। फिर वेद ने कहा एक ही भगवान है और वो सब जगह रहता है, भागवत ने भी कह दिया द्रव्य कर्म च कालस्य स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मण्य चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः। भागवत के दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय का 14वां श्लोक। अर्थात वो एक भगवान सब जीवों में रहता है और वही एक तत्व है, अनादि अनंत शाश्वत। मैंने आपको बताया था ना, कल वेद कहता है पुरुकम में वेदत्वं सर्वं यत् भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्व शेषानो यदन्नेनातिरोति। पुरुष सूक्त के पहले अध्याय का दूसरा मंत्र और श्वेतश्वरोपनिषद के तीसरे अध्याय का 15वां मंत्र। अर्थात वो एक भगवान जो हमारे कर्मों को नोट भी करता है, सर्वव्यापक भी है, और उसी का अनुवाद कर दिया भागवत में भी। सर्वं पुरुषं केनं भूतं भव्य भवत्येत्। भागवत के दूसरे स्कंद के 6वें अध्याय का 15वां श्लोक। वेद ने कहा द्वासुपर्णा से उजा स्थाया, श्वेताचार्य है कि 2 पक्षी रहते हैं तुम्हारे अंतःकरण में, तो भागवत ने भी वही अनुवाद कर दिया द्वौ सुपर्णम। ठीक उसी प्रकार उन्हीं शब्दों में द्वौ सुपर्णौ सदृशं सखायौ अन्यो नलिन्योऽपि बलेन भूयान्। वेद ने कहा क्षरम प्रधान मृताक्षरम, तो भागवत ने कह दिया प्रधान पुरुषेश्वरम। खैर आप कहने का तात्पर्य समझ गए होंगे कि जो बात वेद में कही वही बात भागवत में भी पाई जाती है। अब चलिए छोड़िए इस विषय को और इससे आगे बढ़ा जाए। अब आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि आपका भगवान कैसा है, अपने भगवान की परिभाषा बताइए, क्या बताएंगे आपको? बड़ी बड़ी बातें याद करना मुश्किल है और फिर समझा करके कहना वो भी एक समस्या है। तो बस एक सीधी सी परिभाषा याद कर लीजिए। भागवत बड़ा सुंदर लिखती है कि यत्र येन यतो यस्य यस्मै यद्यत् यथा यदा स्यादिदं भगवानं साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वरम्। भागवत के 10वें स्कंद के 85वें अध्याय का 4था श्लोक। अर्थात जो विश्व रूप हो, कर्ता कारण, जिसको विश्व का व्यापार प्राप्त हो, कर्म कारण, जिससे विश्व की रक्षा होती हो, कारण कारण, जिसके लिए विश्व हो, संप्रदान कारण, जिससे विश्व हो, अपादान कारण, जिसका विश्व हो, संबंध कारण, और जिसमें विश्व स्थित हो, अधिकरण कारण, उसका नाम भगवान। यानी जो हिंदी वाले सातों कारक है वो आप इस परिभाषा में लगा दीजिए। सोचिए एक ही श्लोक और उसमें 7 विरोध। वो विश्व रूप भी है, उसको विश्व का व्यापार भी प्राप्त है, उससे विश्व की रक्षा भी होती है, उसके लिए विश्व भी है, उससे विश्व भी है, उसका विश्व भी है, उसमें विश्व स्थित भी है।
भगवान को नहीं जान